नमस्कार मित्रों, पुनीस एस्ट्रोलॉजी हिंदी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। अगर बात करें सूर्य के गोचर की, तो सूर्य इस बार 17 नवंबर को वृश्चिक राशि में गोचर करेंगे और साथ ही साथ मंगल का गोचर भी वृश्चिक राशि में होगा। यानी इस बार सूर्य मंगल की युति वृश्चिक राशि में पूरे 1 महीने के लिए गोचर करेगी। मंगल तो फिर भी काफ़ी और लंबे समय तक वृश्चिक में रहेंगे, पर सूर्य 1 महीने के लिए रहेंगे और सूर्य फिर तत्पश्चात धनु राशि में प्रवेश करेंगे। सूर्य वृश्चिक राशि में क्या करेंगे, किन राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में विस्तार में चर्चा करेंगे। पर चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ही मूल्यवान है। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपने सुझाव कमेंट सेक्शन में अवश्य दें और आपको किस प्रकार के वीडियो देखना पसंद है ये कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें। आइए शुरू करते हैं सूर्य का वृश्चिक राशि में गोचर और उसका प्रभाव। सूर्य जब वृश्चिक राशि में जाएंगे तो वो मंगल के साथ रहेंगे और मंगल अस्त अवस्था में रहेंगे। यानी यहाँ पे सूर्य का जो प्रभाव है वो मंगल जो कि वृश्चिक राशि के स्वामी है उस पर पूर्ण रहेगा। यानी कि यहाँ पे वृश्चिक जो कि एक सीक्रेसी की राशि है, एक ऐसी राशि है जिसमें बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है। सूर्य हमें ये बताएंगे कि कैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन लाना है। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हमारे मन में हमें दिखेगा सब, हमारे मन में उत्साह भी रहेगी, उमंग रहेगा, हमारे मन में कौतूहलता रहेगी, हम बहुत सी चीजों को देख समझ सकेंगे, लेकिन शायद हमारे में एनर्जी ना रहे। अब ये क्यों हो रहा है? क्योंकि सूर्य एक अथॉरिटी है, सूर्य एक विकराल कंटेंट है। वो जब हमारे सामने आता है तो हो सकता है हमारा माइंड फ्रीज हो जाए। जैसे समझिए कि आपको गिटार सीखना है और आप एक युवा हैं। आपको अचानक से मन करता है कि आप गिटार सीख के आगे बढ़ेंगे और म्यूजिशियन बनेंगे, परंतु घर में एक प्रेशर आता है कि आपको पढ़ाई भी पूरी करनी है। वो प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि शायद इस वक्त आप गिटार सीखने की मंशा ही त्याग दें। ये नहीं करना, यहां पे प्रैक्टिकल रहना है, जो आवश्यक है वो भी करना है और पैशन भी फॉलो करना है। तो यहां पे अपने आप को प्रोत्साहित भी करना है, लेकिन अति उत्साही भी नहीं होना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं लाना है, वरना आपसे गलतियां होंगी। वृश्चिक राशि एक बहुत ही महत्वपूर्ण राशि है, काल पुरुष की अष्टम राशि है। आयु वृद्धि में हमें बहुत सारा ज्ञान मिलता है इस राशि से, और जब सूर्य मंगल के साथ इसमें जाते हैं तो यह भी देखा जाएगा कि इंफॉर्मेशन दबाने के लिए बहुत से प्रयास होंगे। करना क्या होगा कि अपनी गट फीलिंग को ध्यान में रखें, अपने अंदर से आपको क्या फील हो रहा है उसको ध्यान में रखें, लेकिन रिएक्ट न करें। यह भी हमें ध्यान रखना होगा कि वृश्चिक राशि पे जो सूर्य हैं उन पे शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही होगी। शनि जो कुंभ राशि में बैठे हैं वो 10वीं दृष्टि से इस सूर्य को देखेंगे। यानी अगर आप पावर डिस्प्ले में गए, आपने अपनी ऊर्जा का बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दिखा दिया, तो शनि का प्रभाव आकर के उसे दबा देगा। यानी अगर आप बोल्डनेस दिखाने जाएंगे, अगर आप रिस्क लेने जाएंगे, तो तुरंत शनि कोई प्रभाव, तत्काल प्रभाव से कोई नेगेटिव सिचुएशन लाके या कोई नेगेटिव क्रिटिसिज्म ला करके या कोई ऑर्डर पास करा के उसे रोक देंगे। तो यहां पे हमें पावर स्ट्रगल देखने मिलेगा। तो ये पावर स्ट्रगल घर में ना रहे, इसी के लिए आपको बहुत ही सेफ्टी में सिक्योरिटी के साथ धीरे धीरे आगे चलना है और जो सूर्य का प्रभाव है उसे सकारात्मक बनाना है। यहां पे मंगल की जो राशियां हैं, मेष राशि और वृश्चिक राशि, उन पे इसका सब सर्वाधिक प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि ये आपके राशि स्वामी को अस्त कर रहे हैं। यहां पे आपको यह भी देखना है कि आप कोई भी काम को करने के लिए प्रॉमिस करने से पहले 100 बार सोच लें, कि ऐसा ना हो कि आप कमिटमेंट दे दें और आप उसे फुलफिल ना कर पाएं, फिर होगी बदनामी। तो कहते हैं ना कि उतना ही दायरा अपना बढ़ाएं जितना कि आप उसे संभाल सकते हैं, क्योंकि सूर्य एक राजसिक प्लैनेट है जो कि दायरा बढ़ाने में यकीन रखता है। पर किसी भी चीज को एक्सपैंड करने के चक्कर में, मान लीजिए आपकी फैक्ट्री की कैपेसिटी 1000 यूनिट किसी चीज की बनाने की, एग्जांपल, आपको ऑर्डर 5000 यूनिट का आता है, आप उसे हाँ बोल देते हो, बाद में आप ऑर्डर फुलफिल नहीं कर पाते या आपको लॉस हो जाता है उस चक्कर में, गलत है। यहां पे
ये देखना हो कि हम दायरा बढ़ा के कितना जा सकते हैं, 1000 से 2000, तो आप 2000 का ही कमिटमेंट करें। और ये हो सकता है कि किसी और फैक्ट्री के साथ टच बेस करके उसे ऑर्डर दे दे 3000 का, और इस तरीके से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ आगे बढ़े। ये हो गया सूर्य मंगल का सकारात्मक प्रभाव। और नकारात्मक केस में क्या होगा कि आप ईगो में आ जाएंगे, लड़ पड़ेंगे, गुस्सा बहुत आएगा, क्रोध बहुत आएगा, क्योंकि काम नहीं हो रहा जैसा आप चाह रहे हो, तो आपके ऊपर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी मेष राशि है तो आपके अष्टम भाव में इसका प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य के लिए खतरा है, थोड़ा सा आपको अपने संबंधों को सुधारना होगा और धन संपत्ति इस पर ध्यान रखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट का ध्यान रखें। अगर आपकी वृषभ राशि है तो आपके लिए सप्तम भाव का प्रभाव पड़ेगा, यानी मैरिज में इसका इंपैक्ट नकारात्मक पड़ सकता है। ईगो रिलेटेड बैटल से बचें। नए बिजनेस के आयाम खुलेंगे, बिजनेस और करियर के बारे में सोचें। मिथुन राशि है अगर आपकी, तो इसमें सूर्य और मंगल जो है वो छठे भाव में रहेंगे। सूर्य का गोचर छठे में होने से शत्रुता बढ़ सकती है, तो किसी भी तरीके की डिबेट, आर्गुमेंट, कन्फ्रंटेशन से बचें। अगर आपकी कर्क राशि है तो इसका प्रभाव पंचम भाव में पड़ेगा, जिससे संतान के साथ रिश्तों में कुछ ईगो रिलेटेड क्लैशेस हो सकते हैं, पेट संबंधी विकार आ सकते हैं। परंतु स्टूडेंट्स के लिए अच्छा समय है अगर वो अपनी एनर्जी सही तरीके से लगाएं। सूर्योदय से पहले उठें, सूर्यास्त के बाद भोजन कम करें। सिंह राशि है तो इसमें चौथे भाव का प्रभाव होगा, जो कि आपको कैरियर की तरफ ज्यादा फोकस करेगा और आप आत्मसुख का अनुभव कम कर पाओगे। तो फोकस ही अपना करियर की तरफ और कर्म क्षेत्र की तरफ रखो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। अगर आपकी कन्या राशि है तो इसका प्रभाव थर्ड हाउस में होगा। कॉन्फिडेंस देगा, ओवर कॉन्फिडेंस भी देगा। आपको कहां रुकना है, कब रुकना है, यह पता होना चाहिए। धर्म सम्मत कार्य पे चले, धर्म सम्मत पथ पे चलें, धार्मिक आचरण अपनाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें अगर हो सके तो। अगर आप विवाहित नहीं हैं तो। अगर आपकी तुला राशि है तो आपके द्वितीय भाव में सूर्य का गोचर होगा, जो आपके धन संपत्ति इसको बढ़ाएगा, लेकिन घर परिवार में टेंशन का, ईगो क्लैशेस का, अथॉरिटी पावर स्ट्रगल का भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता है। प्रॉपर्टी रिलेटेड कलेशों से बचे। वृश्चिक राशि है तो सूर्य का गोचर आपके लगन पे होगा। लगन पे गोचर होने का मतलब है कि आपकी कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी पर्सनालिटी में वृद्धि आएगी, पर क्रोध भी उतना ही आएगा। बाल झड़ सकते हैं, गुस्सा आ सकता है और आंखों में तकलीफ हो सकती है। उसके लिए ध्यान रखें। और आपको अगर बीपी है या हार्ट की कोई प्रॉब्लम है तो मेडिटेशन करें, रिलैक्सेशन करें, योग करें, डॉक्टर से सलाह लेकर के। सूर्य गायत्री का जाप और सुबह सुबह सूर्य को अर्घ देना अति उत्तम रहेगा। धनु राशि है आपकी, तो आपके लिए सूर्य का गोचर 12वें भाव में होगा। द्वादश भाव में सूर्य का गोचर हानि का प्रतीक है, परंतु जो व्यक्ति बाहर जाके पढ़ना चाहते हैं, जो व्यक्ति फॉरेन से रिलेटेड काम करते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। परंतु यहाँ पे दरिद्रता आ सकती है, इसलिए मां लक्ष्मी की उपासना करें और अनावश्यक खर्चों से बचें। अगर आपकी मकर राशि है तो सूर्य का गोचर एकादश भाव में होगा, जो कि अति उत्तम है। अष्टमेश का एकादश में जाना मतलब इनकम का ट्रांसफॉर्मेशन होना, नए सोर्स ऑफ इनकम बन सकते हैं। बिजनेसमैन के लिए ये बहुत अच्छा समय है। परंतु अपने नेटवर्क सर्कल में, दोस्तों के बीच में किसी चीज का शो ऑफ ना करें। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर 10वें भाव में होगा। करियर के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन विवाह और कर्म इसे मिक्स ना करें, वरना एनर्जी ट्रांसफर होगी। घर का झगड़ा ऑफिस में जाएगा और ऑफिस का टेंशन घर पे आएगा। इन दोनों को अलग रखें। बिजनेस के लिए, स्टार्टअप्स के लिए अति उत्तम समय है। और अगर आप मीन राशि की बात करें तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का गोचर 9वें भाव में होगा। गाइडेंस मिलेगी, गुरु की कृपा मिलेगी। यहाँ पे आप धार्मिक स्थल में जाएं, धर्म ग्रंथों का अध्ययन करें। स्टूडेंट्स जो कि एडवांस स्टडीज में इन्वॉल्व है, उनके लिए बहुत अच्छा समय। भाग्य की वृद्धि होगी और जीवन में भाग्योदय होगा। तो यहाँ पे हम 12 राशियों के बारे में जानते हैं कि सूर्य कैसे हमारे जीवन में प्रभाव डालेंगे। आइए हम ये भगवान से प्रार्थना करें और भगवान गणेश से प्रार्थना करें, जो कि सूर्य कोटि समप्रभ हैं, कि वो हमारे जीवन से विघ्न हरे, और सूर्य देवता से उपासना करें कि हमारे जीवन में रोशनी लाए। तमसो मा ज्योतिर्गमय।